Hello students. So now I am going to discuss chapter number 12. तो चैप्टर 12 कंकरिंग डिस्टेंसेज, इसका क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं एक्चुअली में मैं आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, है ना। जो इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो तो अलग है, आज के दिन सॉल्यूशन के नाम। तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का पहला पेज देख सकते हो, राइट साइड में आप मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो अब हम लोग एक एक करके आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है एसएसटी की किताब का, जिसका नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड। और ये एसएसटी की किताब है किस क्लास के लिए? क्लास 3 की किताब, जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड में देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? मैंने दिखाया है क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है टिक मार्क सेक्शन में, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन? हवाई जहाज़, पहला हवाई जहाज़ किसने बनाया? ऑब्वियस है, सब बच्चों को इसका जवाब याद भी होगा, राइट ब्रदर्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? सामान भेजने का सबसे महंगा मीडियम कौन सा है? ऑब्वियस है कि अगर आप हवाई जहाज़ से भेजोगे तो हर सस्ती चीज़ महंगी हो जाएगी, है ना। किसी भी जगह पे जाना हो तो बस का फेयर कम होता है, ट्रेन का थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं ट्रेन का कम होता है बस के कंपैरिजन में, लेकिन हवाई जहाज़ सबसे महंगा होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजेज एनिमल एनर्जी? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, साधन है, जिसमें हम एनिमल एनर्जी को यूज़ करते हैं? तो बैलगाड़ी कम यूज होती होगी, तो ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, इसमें से तांगा है। तांगा में क्या लगा होता है? घोड़े लगे होते हैं, घोड़े। तो एनिमल एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ। तो ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो तरक्की हुई है उसमें बहुत बड़ी तरक्की कब हुई? जब लोगों ने पहिया का आविष्कार कर लिया, व्हील्स का इन्वेंशन कर लिया। तो इसका आंसर है व्हील। बी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला। इसमें सेंटेंसेस लिखे होते हैं, कई जगहों पर हमें खाली जगह को भरना होता है। हेल्प बॉक्स में हमें हिंट्स दिया हुआ है। तो पहला है पीपुल डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रैवल। सेकेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ट्रैवल फॉर। लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं। बिजनेस मतलब वहाँ से सामान खरीदना, बेचना। ओके। थर्ड, मेनी मेंबर्स ऑफ फैमिली गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करते हैं लोग? फेस्टिवल्स। अभी अभी लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया होगा, छठ सेलिब्रेट किया होगा। ओके। अब उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज़ डैश ट्रैवल इज़ नॉट एज कॉस्टली एज एयर ट्रैवल। तो वो जो जवाब है दैट इज़ रोड ट्रैवल, बस ट्रैवल। बस के जरिए, कार के जरिए, साइकिल मोटरसाइकिल के जरिए ट्रैवल करना एयर ट्रैवल के कंपैरिजन में काफ़ी इकोनॉमिकल है। डो नॉट यूज़ डैश इफ़ यू हैव टू गो टू क्लोज बाई प्लेस। अगर नज़दीक के लोकेशन पर जाना है, पास की दुकान पर जाना है, दूध वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, तो आप बिना व्हीकल के भी जा सकते हो। कैसे जाना चाहिए फिर? पैदल चला चाहिए, है ना, ऑन फुट, बाई फुट। अब हमें मैच करने हैं वर्ड्स को, तो मैंने यहाँ पर मैच करके लिखा हुआ है। रेलवेज, पैसेंजर ट्रेन, एयरवेज, हेलीकॉप्टर, रोडवेज, मिनी बस, वाटरवेज, शिप। हो गया ना सारा का सारा मैच करने वाला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डी सेक्शन में, जहाँ पर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें सेंटेंसेस में लिख करके जवाब देना होता है, और वो जो सेंटेंस 2-3 सेंटेंस के भी हो सकते हैं, एक एक जवाब, कभी कभी ये उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। सो हियर वी आर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपुल माइग्रेट? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? एक शहर से दूसरे शहर क्यों जाते हैं? पीपुल माइग्रेट टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ फॉर बेटर जॉब्स, एजुकेशन एंड बिजनेस पर्पस। हायर स्टडीज़ के लिए, जहाँ पे जॉब की वैकेंसी हो उसके लिए जाते हैं ना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ए मैन? पहिए के आविष्कार ने मनुष्य की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया? तो मनुष्य की ज़िंदगी में ना उसकी डेवलपमेंट की गाड़ी में विकास का पहिया लग गया, ऐसा हुआ। सो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील कार्ट वॉज मेड विच कैन बी लोडेड विथ हेवी गुड्स। तब गाड़ियाँ बनाई गई, मतलब बैलगाड़ी या ऐसी कुछ गाड़ी, और उस पर हम खूब सारा सामान लाद सकते थे। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, घोड़े की पीठ पर, हाथी की पीठ पर, ऊँट की पीठ पर, गधे की पीठ पर जितना लाद सको वही सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। अर्ली मैन ट्रेंड हॉर्सेज एंड एनिमल्स टू पुल द कार्ट। उसके बाद आदि मानव ने इन पहियों वाली गाड़ी को खींचने के बारे में किसको ट्रेनिंग दी? बैल को, भैंस को, घोड़ों को ट्रेनिंग दी। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बिकम ईजियर दैन एवर। और यहाँ से मनुष्य की विकास की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती है। वाई आर रेलवेज बेटर दैन एयरवेज, है ना? तो रेलवे जो है वो एयरवेज से, रेलगाड़ी का सफ़र या रेलगाड़ी से सामान को भेजना हवाई जहाज़ से भेजने के कंपैरिजन में कैसे बेहतर है, ये कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहली बात कि ट्रेन आर इकोनॉमिकल दैन एयरवेज, हवाई जहाज़ का सफ़र बड़ा महंगा है, रेलवे की ढुलाई, रेलवे से सफ़र इकोनॉमिकल है, सस्ता है। इट इज़ कम्फर्टेबल एंड इट कैन कैरी हेवी लोड्स टू फार्दर डिस्टेंसेज इन लेस कॉस्ट। तो हवाई जहाज़ से तो हम बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को भेज नहीं सकते, लेकिन ट्रेन की मदद से हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने में, है ना, बहुत सारे डब्बे हैं, खूब वजन वाली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर कम खर्चे में भेज सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन 2 वेज बाय विच यू कैन हेल्प योर फैमिली टू सेव फ्यूल। आप अपनी फैमिली को क्या बताओगे, कैसे समझाओगे कि किस तरीके से आप परिवार के लिए फ्यूल बचा सकते हैं, पेट्रोल बचा सकते हैं। सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज वी शुड वॉक और यूज अ साइकिल। छोटी दूरी के लिए पैदल चले जाओ, साइकिल चलाओ, तो हम फ्यूल बचा लेंगे। सेकेंड पॉइंट कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज आई सजेस्ट कार पुलिंग, है ना, अगर लंबी दूरी पर जाना हो तो 4-5 लोगों को जाना है तो 2 कार में क्यों जाएं, एक ही कार में सबके सब बैठ करके जा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज कार पुलिंग, और इसके ज़रिए हम खूब सारा पेट्रोल बचा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मेट्रो ट्रेन होती है ना, मेट्रोज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिटीज़। सो लीस्ट द एडवांटेज। बड़े बड़े शहरों में, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज़ में, एज लाइक कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, है ना, बेंगलोर, लखनऊ, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी है। तो एक्चुअली में हमें बताना है कि इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है। सो इट रिड्यूसेज द ट्रैफिक फ्रॉम रोड्स। इससे ना सड़कों पर लोगों की भीड़ का प्रेशर कम हो जाता है। इट सेव्स मनी एंड टाइम, है ना, इससे बहुत सारा पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। आप देखोगे ना कंपेयर करके कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा के कंपैरिजन में मेट्रो से जाओगे तो कम पैसे में आप ज़्यादा दूरी का सफ़र कर सकते हो। और सबसे ख़ास बात क्या है, जिन बच्चों को एसी में चलना पसंद है तो मेट्रो ना अंदर से पूरी तरह से एयर कूल्ड होता है, एयर कंडीशनड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए। तो जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को भी बताना जिनका स्कूल में ये वाला पीरियड छूट गया हो या जिन्होंने क्वेश्चन आंसर नोट ना किया हो। आपको मेरे चैनल पर खूब सारी स्टोरीज़ मिलेंगी, मैथमेटिक्स के ट्रिप्स भी मिलेंगे, जीके के और साइंस के फैक्ट्स भी मिलेंगे, और खूब सारी कहानियाँ भी मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफीज़ भी मिलेंगी, बहुत कुछ है, आप एक्सप्लोर करके देखना ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के नए वीडियो के साथ में।